सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो सबसे पहले आज तो मौका है आज करवा चौथ का, और इस करवा चौथ के मौके पे मैं आपको दिल से बहुत सारी ढेर 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 सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपके जीवन में जैसे एनर्जी आज के दिन होती है ना, शरीर के अंदर सचमुच में भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग, तो ये एनर्जी हमेशा बरकरार रहे और बस ये पल ये दिन हर दिन की तरह ही लगे। तो कभी ना मेरी लाइफ में भी ये पल आया करते थे जब मैं भी करवा चौथ का व्रत रखती थी, और आज मतलब मैं ना मन मेरा दुखी नहीं है, बस उनके साथ बिताए हुए जो पल है ना उनको मैं याद कर कर के खुश रहती हूँ। और क्या होता है कि जैसे अगर दुख 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 तो क्यों नहीं होता है ना, जिनके साथ हमने 7 जन्मों तक का जो बंधन हमने वचन लिए होते हैं, और वो अगर इस तरह से साथ छोड़ के चले जाएं तो कैसा लगता है, ये तो वही महसूस कर सकता है जिनके साथ ऐसा होता है। तो बस इस दिन को मैं ना बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और इस किस तरह से ना मैंने ये व्रत लिया था इसके पीछे की भी एक अपनी एक अलग ही स्टोरी है। तो ये नहीं चाहते थे ना कि मैं ये व्रत रखूं, तो क्योंकि जब मैंने ये व्रत रखा था तो इनको मैंने नहीं बताया था कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। और क्या हुआ कि जब ये व्रत रखना हुआ तो हमारे जैसे आस पास के जो हमारे पड़ोसी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ना वो हमारे घर में मतलब आया जाया करते थे, तो एक प्यारा सा अटैचमेंट हो जाता है, ये लगता है कि हाँ भाई एक फैमिली जैसे नहीं हो जाते हैं। तो करवा चौथ का जब ये व्रत आया तो सबने व्रत रखा था, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि भाई आप भी रखो करवा चौथ का व्रत, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर ऐसा था ही नहीं कि भाई मुझे ये व्रत रखना है, क्योंकि पहले से कभी ऐसा मतलब था भी नहीं इतना हमारा। तो उत्तराखंड जैसे कोई कोई तो लोग रखते थे पहले, पर इतना ज़्यादा नहीं था जैसे कि अब सभी लोग रखने लग गए हैं इस व्रत को ना। तो नहीं सोचा था मैंने कि हाँ मैं ये व्रत रखूंगी वो रखूंगी, पर वो है ना कि भाई दिल से रखो तुम व्रत अगर रखना है, ये नहीं कि मन से तुम व्रत नहीं रख रहे हो और फिर ऊपर ऊपर से तुम दिखावे के लिए व्रत रख रहे हो। तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। तो वही मैं यहाँ पे आपके साथ आज थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने जब मुझे मतलब बार बार कहा कि नहीं आपको व्रत रखना है, तो मैंने कहा चलो मैं व्रत रख लेती हूँ। तो रख लिया था मैंने ये करवा चौथ का व्रत, और बस। और मैंने जो ये व्रत रखा था ना, ये मैंने निर्जला व्रत रखा था, बिल्कुल मैंने पानी वानी फल वल जैसे खाते हैं ना चाय वगैरह कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल निर्जला व्रत रखा। जैसे नेक्स्ट डे हमारा करवा चौथ का व्रत आता है और उसके पहले मतलब 12 बजे के बाद मैं कुछ भी खाती पीती नहीं थी, और ऊपर से जैसे बच्चे भी थे तो बच्चों के साथ तो कितना ज़्यादा काम होता है, घर का भी पूरा काम करना है, टिफ़िन तैयार करना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उनका लंच पैक करना है, तो पूरा मैं खुद करती थी। और साथ साथ में जैसे ये भी मेरी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करते थे किचन में। जैसे जिस दिन व्रत रहता था उस दिन तो खैर ये मतलब अपने आप ही बनाते थे खाना, नहीं करने देते थे मुझे ऐसा कोई काम ना कि नहीं भाई तुम तो ऐसे पानी भी नहीं पीते हो। तो अब बार बार इन्होंने ना मुझे मना किया कि मत रखो इस व्रत को, ऐसे कहते थे कि जैसे 1 साल रखा 2 साल रखा, स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे कि मत रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं खाऊं और घर में खाना पके मॉर्निंग टाइम में और तुम भूखे रहो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। और मुझे तो सच कहूँ मैं आप सभी से मेरी एक फैमिली है आप, और मैं आज सच सच आपसे कह रही हूँ कि जिस दिन ये व्रत आता था ना, पता नहीं क्या शक्ति थी मेरे अंदर, माता रानी की क्या शक्ति थी कि मुझे ना बिल्कुल भूख प्यास का पता ही नहीं चलता था। और बाकी दिन तो जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम खाए पिए ना ना कुछ तो बिल्कुल शरीर ऐसा हो जाता था ढीला ढीला सा। लेकिन इस दिन तो पता नहीं क्या एनर्जी सच में रहती थी ईश्वर की। तो वही है यहाँ पे कि मैंने ये व्रत रखा था अपने जीवन में, और बस उनकी यादों को ही संजो के रखा हुआ है मैंने, जो मीठी मीठी यादें और जो पल उन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं। तो बस तो मैं ज़्यादातर ना अब ऐसे मतलब दुखी नहीं रहती हूँ कि हाँ भाई ये नहीं है तो दुखी रहना ये रहना। हाँ कभी ऐसे पल अकेले जब मैं रहती हूँ तब तो बहुत ज़्यादा मुझे उनकी याद आती है, पर ऐसे नहीं, मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को मैं बिजी रखने की कि नहीं मुझे अकेले नहीं रहना है। और अकेले तो सभी अकेले अकेले रहने का मतलब कि थोड़ी देर मैं किताबें पढ़ लेती हूँ, थोड़ी देर जैसे मैं भागवत गीता पढ़ लेती हूँ, इस तरह के मैंने अपने आप को अब जोड़ लिया है।
जब से हस्बैंड चले गए तब से मैंने अपने आप को इन चीज़ों की तरफ जोड़ लिया है। और सच कहें तो इंसान को ना खुद से ही वो होना चाहिए, यहाँ पे किसी की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो वही है। तो सुबह के टाइम यहाँ पे मैं आज ढूंढ रही हूँ अपने बेटे के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े, क्योंकि जो ये बारिश हुई ना 2-3 दिन से, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा भी हो गया। और अब तो विंटर भी आ गई है। खैर ज़्यादा ठंडा तो अब दीपावली के बाद ही होता है, अभी ज़्यादा ठंडा तो है भी नहीं उतना। पर वही है ना, मेरे बेटे की आजकल थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है और उसको कोल्ड फीवर जो मैंने आपको पहले बताया है कि हो रहा है उसको। तो यही मैं आज सुबह उसके लिए फुल स्लीव्स के यहाँ पे ढूंढ रही थी। और पहले मैंने लगेज में देखा कि मैंने कहा चलो लगेज में होगा उसका कुछ रखा हुआ फुल स्लीव्स का, पर लगेज में कुछ भी नहीं था। और ये कपड़े जब शिफ्टिंग हुई थी ना हमारी, तो उसी समय मैंने यहाँ पे धो धा के ये इनमें लगा दिए थे दीवान बॉक्स में। और अभी भी मुझे पता नहीं है कि मतलब कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है। हाँ इतना है कि भाई स्वेटर स्वेटर मैंने एक साइड रखे हुए, सॉल सॉल मैंने एक साइड रखे हुए, पर वही अभी उलट पुलट करके देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पे कौन सा कपड़ा रखा हुआ है। तो बस इनके यादें तो हमेशा मेरे साथ हैं। और ये देखते देखते ना एक सूट जो करवा चौथ पे इन्होंने मेरे लिए बनाया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया था और टीना को बता रही थी कि देखे तेरे पापा ने मेरे लिए किसी जमाने ना करवा चौथ पे बनाया था, और अभी तक मैंने वो संभाला हुआ है। मतलब 1-2 बार ही मैंने वो पहना है, तो ज़्यादा नहीं पहना है मैंने। तो टीना कह रही थी कि मम्मी मुझे दिखाओ ना, मैं इसको पहनूंगी। मैंने कहा तो चल ट्राई कर ले, तू भी पहन के देख ले, क्योंकि उसको पता नहीं क्या शौक हो रहा। कह रही कि मम्मी अपने जो पुराने कपड़े हैं ना आपके, जिनको आप नहीं पहनते उनको मेरे लिए संभाल के रखना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इस तरह से मैं उसको दिखा रही थी। तो मांगा उसने मेरे से कि मम्मी मेरे को पकड़ा दो आप ये कुर्ता, तो दे दिया था मैंने उसको। और उसके बाद जो लोअर वगैरह उसके साथ दुपट्टा भी है वो भी दे दिया था मैंने उसको। तो इस तरह से कुछ कपड़े हैं इसमें तो मैंने निकाल लिए, तो उनके लोअर भी और थोड़ा सा फुल स्लीव्स के जो 1-2 मुझे यहाँ पे मिले वो भी मैंने इससे निकाल लिए थे। और बस यहाँ पे मैंने दीवान बॉक्स को अभी बंद कर लिया। और दूसरे दिन अब मैं ये जितने भी कपड़े हैं ना इसमें इनको धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि अभी बीच में जैसे बारिश वगैरह थी तो नहीं निकाल पाई मैं इससे वो कपड़े। और अब किसी दिन जैसे कड़क वाली धूप होती है ना उसमें सुखाऊंगी मैं इन कपड़ों को। तो बस यहाँ पे मैंने जो वो है गद्दा वगैरह उसको भी लगा दिया, और बेडशीट वगैरह इनको भी मैं ठीक करके अब ये पिल्लो वगैरह इसको भी सही लगा रही हूँ। और जो मैंने तरुण के लिए बाहर निकाले ना कपड़े उनको मैं धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा दूंगी। तो बस एक बार फिर से मैं आपको करवा चौथ की दिल से फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ईश्वर आपको खूब एनर्जी से भरपूर रखे। और बस इसी के साथ अब मैं ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलूंगी मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।